जरा सोचिए, कल को आग लगाने वाले व्यक्ति को ही फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट का चीफ बना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। मैं जिस संदर्भ की बात कर रहा हूं वो ये है कि 19 जून को यूएस ईरान पीस डील में पाकिस्तान ने गारंटर के तौर पर साइन किया, इसलिए ये पूरी पीस डील संशय के दायरे में आ गई है। एक ऐसा मुल्क जो लगातार आतंकवाद और चरमपंथ से ग्रसित है और आतंकवाद को वित्त पोषित करता है, फंडिंग करता है और एक्सपोर्ट करता है, जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं और संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाई जाती है और जहां अब तक 4 बार सेना ने तख्ता पलट किया है, वो देश आज पीस डील में अहम भूमिका निभा रहा है। इसलिए ये पूरी पीस डील ही संशय के दायरे में आ गई है। आज हम जिस विश्व व्यवस्था में जी रहे हैं वो पूरी तरीके से यथार्थवाद या रियल पॉलिटिक के आधार पर संचालित हो रही है, जिसमें आदर्शवाद, सार्वभौमिक हित और नैतिकता जैसे ढकोसले बहुत पीछे रह गए हैं और इसीलिए यहाँ नियम नहीं बल्कि उपयोगिता ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। पश्चिमी देशों ने रूल्स बेस्ड ओरिएंटेशन सिस्टम जो जनरेट किया था उसको वो अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। जहां उनके स्वार्थों की पूर्ति होते हैं वहां ये नियमों को तोड़ देते हैं और उपयोगिता और रणनीतिक संदर्भ उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो आए दिन थर्ड वर्ल्ड नेशंस को ह्यूमन राइट्स वायलेशन, संविधान के उल्लंघन, लोकतांत्रिक संस्थाओं की गिरावट को लेकर भाषण देते रहते हैं, लेकिन जब उनके हितों की पूर्ति करनी हो तो वो थर्ड वर्ल्ड नेशंस को अपने हिसाब से मोहरे बना लेते हैं और पाकिस्तान को ऐसे ही इसी संदर्भ में मोहरा बनाया गया है। ये व्यवस्था पूरी तरीके से हित और स्वार्थों की पूर्ति में लगी हुई है और इसीलिए यथार्थवाद के अनुसार केनेथ वोल्टर्स ने कभी कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सभी राष्ट्र अपने हितों और स्वार्थों की पूर्ति के लिए पार्टिसिपेट करते हैं और जब चाहे शक्ति संबंधों को बैलेंस करते हुए अलायंसेस का निर्माण करते हैं। तो मिडिल ईस्ट में इस पीस डील के माध्यम से कितने दिनों तक शांति स्थापित रहती है, जबकि इजराइल का रुख पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। एक समय में आदर्शवाद और नैतिकता और सार्वभौमिक हित जैसे सिद्धांत पूरी विश्व व्यवस्था को मार्गदर्शन प्रदान करते थे और आज वो बहुत पीछे रह गए हैं और सब कुछ अपने हित और स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान का गारंटर के रूप में दस्तखत करना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रेगुलेशन में नैतिकता भी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है या नहीं है, या सिर्फ नैतिकता थर्ड वर्ल्ड नेशंस को दिया गया एक राजनीतिक भाषण है जिसे वो अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। पूरी विश्व व्यवस्था सिर्फ हित और स्वार्थों की पूर्ति के लिए काम कर रही है, जबकि नैतिकता, शांति और सार्वभौमिक हित के बारे में किसी को कोई परवाह नहीं है।